बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले लेक्चर पे हम लोग कंसंट्रेशन सेल देखे थे, उस पर प्रॉब्लम बनाए थे 2-3। इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखे थे, उस पर चर्चा हुई थी। इलेक्ट्रोलिसिस पर चर्चा हुई थी। इलेक्ट्रोलिसिस पे हम लोगों ने ये देखा था कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलता है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था कि इलेक्ट्रोड पर क्या मिलता है, ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, कंसंट्रेशन क्या है या करंट डेंसिटी क्या है, इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आज हम लोग देखेंगे कि जो भी मिलता है वो कितना मिलता है। तो आज कुल मिला के हम लोग अमाउंट की चर्चा करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप लिख रहे हैं यहाँ पर। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये फैराडे का नियम है। इनके दो नियम हैं, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, हम लोग ये देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा amount of substance deposited or released at any electrode is directly proportional to amount of electricity passed. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। आई ई यहाँ पर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, ये q है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q और m इज इक्वल टू zq। m where m mass of substance deposited or released z electrochemical equivalent q।
amount of electricity passed. Amount of electricity passed. यहाँ पर further Q equal to I into T, where I current in ampere, T time in second. करंट इन एम्पियर और टी हो जाएगा टाइम इन सेकंड। ये अब यहां पर ध्यान दें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्यू इन एबव इक्वेशन, यहाँ पर हो जाएगा एम इक्वल टू जेड आई टी, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, बट जेड इक्वल टू ई अपान एफ। ई क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी ई क्या है? इक्विवेलेंट मास है। और एफ क्या है? फैराडे है। तो यहाँ पर इस वैल्यू जेड को अगर हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा एम इक्वल टू ई अपान एफ, यहाँ पर आई इंटू टी। ये चीज, ये एक नया इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। एफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, आई ई। एफ इक्वल टू हो जाएगा एन ई। अब एन की वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10 पावर 23 और ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 96,500 कूलम। ई हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग फिर से ऊपर वाले इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो एम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ई, यहाँ पर 96,500 आई इंटू टी। ये सब फैराडे के फर्स्ट लॉ के लिए हैं। इसको यहाँ पर नोट करके क्या यहाँ पर if current efficiency is not 100%, then above formula can be written as, यहाँ पर m इक्वल टू ई
यहाँ पर 96500 I इंटू टी इंटू ईटा अपॉन 100। ईटा अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज ईटा, तो ये इफिशियंसी ऑफ करंट है। इफिशियंसी ऑफ करंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हो गया। यहाँ पर नोट करके फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे does not depends upon external factor like temperature, pressure और concentration। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ पर ध्यान दें। We know that M equal to ZIT. If I equal to 1 ampere, T equal to 1 second, I equal to n ampere, T equal to 1 second, then M equal to Z हो जाएगा। IE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट of substance, electrochemical equivalent of substance is equal to mass deposited or released by electrolysis of 1 ampere current for 1 second or by 1 कूलम चार्ज। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, हर वर्ड अपने में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो मास डिपॉजिटेड बाय 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकंड, 1 एम्पियर करंट फॉर 1 मिनट, 1 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर, 1 कूलम चार्ज फॉर 1 आवर। तो इस तरह से पूछेंगे ऑप्शन बना के, तो उसको आप जानते रहिएगा। यही जो डेफिनेशन वगैरह है या जो पॉइंट नोट करके लिखे जा रहे हैं,
यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया भैया। तो यहाँ पर आप 1 एम्पियर करंट लेना है। ये 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक लिया जाएगा। ये R/1 कूलम चार्ज, अगर कूलम चार्ज होगा तो ये 1 कूलम चार्ज होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यही सब डेफिनेशन मतलब जो आपको लिखवा रहे हैं या पॉइंट करके लिखा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is different for different substance. Electrochemical equivalent is different for different substance. यहाँ पर इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये E/F के बराबर होता है। F तो वैल्यू फिक्स है, लेकिन ये जो E है ये इक्विवेलेंट मास है जो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी अलग अलग हो जाता है। चलो अब नोट करके हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें। नोट करके यहाँ पर M इक्वल टू E/F, यहाँ पर I इंटू T आपने लिखा था। अब M इक्वल टू यहाँ पर E/F तो आप लिख रहे हो और IT को आप Q कह दे रहे हो, या इसको दोनों साइड में अगर E से हम लोग डिवाइड कर दें तो यहाँ पर E लिखेंगे तो E कैंसिल हो जाएगा, Q/F हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर M/E को कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट में NGE लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ रहे हैं। इसको M मास और E इक्विवेलेंट मास, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब इक्विवेलेंट मास कितनी बार है, नंबर का मतलब कितनी बार इक्विवेलेंट है और किस यूनिट में, ग्राम में। इक्विवेलेंट जैसे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मतलब ऑक्सीजन का मान लो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर 16 ग्राम ले रहे हो, यहाँ पर 16 ग्राम, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास होता है 8। तो इस 16 में जो 8 है ये 2 बार है, 8 2 बार है। अभी कैसे आया 2 बार है, 16 को 8 से डिवाइड कर दो तो ये 16 मास गिवन हो गया और 8 ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हो गया। वैल्यू कितना आ गई, 2। तो ये जो 2 है ये NGE है, मतलब ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो 2 बार लिया गया है। तो ये चीज रहेगा यहाँ पर ME/ या ये Q इक्वल टू हो जाएगा F। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, इफ Q इक्वल टू Q की जगह पर एक F लिख दिया जाए, यहाँ पर एक F कर दिया जाए, तो ये F और F कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर एक। देन यहाँ पर M इक्वल टू E, सॉरी, देन यहाँ पर NGE इक्वल टू हो जाएगा ME इक्वल टू वहाँ पर NF/F। तो ये 1F/F, ये F और F कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये NGE है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1F आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें 1F, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2F लिखते, यहाँ पर Q इक्वल टू 2F करते तो यहाँ पर F कैंसिल रहता, 2 आ जाता। यहाँ पर 3F करते, अगर यहाँ पर 3F लिख दें, सपोज करो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 3F, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर 2F करते हैं तो ये यहाँ पर 2 आ जाता है। यहाँ पर 3F करते हैं तो F, ये देखो ये F कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है 3।
ये एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यू की जगह पर जितना एफ रखोगे एन जी ई उतना आएगा। अच्छा, वो तो अलग बात हो गई, ये मिटा दे रहे हैं आपको। और एन जी ई फर्दर, और अगर यहाँ पर एम ई इक्वल टू लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 एफ अपान एफ, तो एफ कैंसिल हो जाएगा। तो एम अपान ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। मतलब जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। कब? जब आप 1 फैराडे पास करोगे। कब भैया? जब आप 1 फैराडे पास करोगे, आई ई बाई 1 फैराडे चार्ज, मास ऑफ सब्सटेंस deposited or released is equal to its equivalent mass equal to its equivalent mass, ये हो जाएगा यहाँ पर। R number of gram equivalent deposited or released is equal to number of Faraday passed। यहाँ पर ध्यान दें, 1 फैराडे 1 GE, 2 फैराडे 2 GE, GE means gram equivalent, 3 फैराडे 3 GE, 4 N फैराडे N GE, N एक्स कर दिया जाए, एक्स कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 1 फैराडे चार्ज पास किया जाए, तो यहाँ पर मान लो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम ले रहे हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम ले रहे हैं। आप क्या ले रहे हैं इससे मतलब नहीं है, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट या रिलीज होगा, ये गैस है तो रिलीज ही होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपने ये ध्यान दो, 1 फैराडे चार्ज पास किया है, ध्यान से देख लो, 1 फैराडे चार्ज पास किया है, तो ऑक्सीजन का भी ये देखो, यहाँ पर हम कलर बदल दे रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्लोरीन गैस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज हुआ, हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज हुआ, मैग्नीशियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज हुआ, एल्युमिनियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज हुआ। ये चीज हो गया। तो यहाँ पर मैटर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मान लो अगर 2 फैराडे पास करते, यहाँ पर 2 फैराडे लिख देते,
यहाँ पर जैसे 2F लिख दें तो यही यहाँ पर ये 2, यहाँ पर जो 1 आपने लिखा है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 फैराडे लिख दो तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इधर आपने लिखा ही है। बस यहाँ पर आपने कोई मटेरियल नहीं लिखा। जैसे यहाँ पर 1 फैराडे से देखो, ये 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, 2 से 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, 3 फैराडे से 3 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, x फैराडे से x ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका, ABCD चाहे जिसका ले लो। 2 फैराडे किसका, चाहे जिस एलिमेंट या स्पीशीज का लोगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज होगा, यहाँ पर x ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज होगा। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लिया गया, देख लो ये स्पीशीज बदल दिए, 1 फैराडे पास किए, सबका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट या रिलीज हुआ, ये हो गया भैया। तो आपसे अगर कहा जाए कि ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आप हमेशा 1 फैराडे, सब्सटेंस क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर नोट करके हम आपके लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर। टू डिपॉजिट 1 ग्राम मोल या सीधे 1 मोल कहो, टू डिपॉजिट 1 ग्राम मोल ऑफ यानी मेटेलिक स्पीशीज, number of Faraday required is equal to number of charge present for it, present on it। यहाँ पर तो अगर किसी मेटेलिक स्पीशीज का 1 ग्राम मोल डिपॉजिट करना है तो इस पर जितना मोल मतलब जितना चार्ज होगा उतना मोल, उतना फैराडे आपको जरूरत होगी। जैसे यहाँ पर टू डिपॉजिट फॉर एग्जांपल, टू डिपॉजिट 1 मोल Na plus 1 फैराडे required 1 मोल Mg double plus 2 फैराडे required 1 मोल Al triple plus 3 फैराडे required 1 मोल Ay plus y फैराडे। यहाँ पर 1 मोल के लिए यहाँ पर ध्यान दें, 1 मोल के लिए 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे, y फैराडे। कैसे मालूम चला, जितना चार्ज था। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दो, इनका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है। यहाँ पर ये पहला पॉइंट, टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस 1 फैराडे, Mg डबल प्लस 1 फैराडे, Al ट्रिपल प्लस 1 फैराडे, O डबल माइनस 1 फैराडे। यहाँ पर Ay प्लस y फैराडे, सॉरी 1 फैराडे। तो किसी भी स्पीशीज का अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना चाह रहे हैं या रिलीज करना चाह रहे हैं तो फैराडे 1 ही लगेगा। मतलब अगर ग्राम इक्विवेलेंट कह दिया तो फैराडे 1 रहेगा, और मोल कह दिया तो फैराडे जो है चार्ज के बराबर हो जाएगा।
ये चीज बहुत क्लियर रही है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट कर दें। अब थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, टू डिपोजिट, सॉरी डिपोजिट नहीं होगा, रिलीज होगा, टू रिलीज 1 mole, to release 1 mole gaseous species, release 1 mole gaseous species, number of Faraday required is equal to 2 into number of charge present on its ionic species। जैसे यहाँ पर Cl माइनस है, Cl माइनस, अब यहाँ पर Cl2 के रूप में रिलीज होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर 2 Cl लेंगे। अब ये 1 मोल है, तो अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल होगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 फैराडे हो गया। अब यहाँ पर चार्ज देखो Cl माइनस पर कितना है, 1, तो यहाँ पर फैराडे कितना है, 2, या ये कह लो कि ये 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया गया Cl2 बनाने के लिए, इसलिए 2 कर लेंगे। यहाँ पर O डबल माइनस, यहाँ पर 2 माइनस है। अब ये O2 के रूप में रहेगा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 1 मोल है और ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैराडे। अब यहाँ पर फैराडे 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 माइनस था, N ट्रिपल माइनस, यहाँ पर ये हो जाता है N2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 6 मोल, बराबर ये हो जाएगा 6 फैराडे। ये चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, हाउ मेनी फैराडे required for following conversion। यहाँ पर ए, ये हो गया भैया। अब पहला क्वेश्चन देखा जाए, ये पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर Mn KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आएगा। अब ये ध्यान दें, ये +7 और ये बदल गया +2 में, तो +7 बदल गया +2 में। अब +7 +2 में कैसे बदलेगा, तो यहाँ पर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन लिख दें, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ जाए तो
ये +7 +2 में बदल जाएगा। यहाँ पर मतलब ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा है या निकला इससे मतलब नहीं है। अब ये ध्यान दो, अगर ये सारी चीजें मोल में है, ये KMnO4 मोल में है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी मोल में होगा और यह भी मोल में होगा। तो अब यहाँ पर 5 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप ले रहे हो, इसका मतलब आप 5 फैराडे ले रहे हो। ये 5 फैराडे ये हो जाएगा। यहाँ पर K2Cr2O7 ये अलग से सॉल्व कर दें। यहाँ पर ये बी वाला पार्ट, K2Cr2O7 यहाँ पर +6 है और ये बदला Cr डबल प्लस ट्रिपल प्लस में। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 क्रोमियम होना चाहिए। अब ये देखो, एक क्रोमियम का +2 है, +6 है, तो 2 क्रोमियम का +6 × 2 बराबर हो जाएगा +12। यहाँ पर एक क्रोमियम का हो जाएगा 2 × +3 बराबर ही हो जाएगा +6। तो कहने का मतलब ये +12 से बदल गया +6 में, ये +12 से बदल गया +6 में। तो इसके लिए यहाँ पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6 फैराडे। तो यहाँ पर 6 फैराडे ये आंसर हो जाएगा। सी वाला देखा जाए, सी वाला यहाँ पर सी, यहाँ पर MnO2 है, ये बदल रहा है Mn डबल प्लस में। MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो +7 आएगा, ये सॉरी +7 नहीं +4 आएगा, ये +4 आएगा, +4 बदल गया +2 में। अब ये +4 बदल गया +2 में, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, मोल इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये 2 फैराडे हो जाएगा। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 फैराडे हो जाएगा। ये चीज हो गया। अब हम लोग इस चीज पे को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये सब क्वेश्चन ही है, आगे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन 2 मान लेते हैं इसको। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड by 9.65 एम्पियर करंट for 9.65 एम्पियर करंट for 10,000 सेकंड। Find volume of hydrogen gas released at cathode at STP। ये चीज आएगा। यहाँ पर हम लोग इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मेथड, ये हो जाएगा फर्स्ट मेथड। यहाँ हो जाएगा सेकंड मेथड।
दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर की तो ये टूट जाएगा 2H प्लस और O डबल- के रूप में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर ये H2H प्लस बनेगा और ये O डबल- बनेगा। तो O डबल- यहाँ पर हम लोग लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा O2, लेकिन ये हाफ O2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा H2। ये एनोड पे है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब ऑक्सीडेशन एनोड, और ये जुड़ रहा है कैथोड पे। यहाँ पर ध्यान दें, अगर सारी चीज मोल में हो जाए, ये मोल में मान लिया जाए, तो ये अगर मोल में है तो ये 2 मोल का मतलब हो जाएगा 2 फैराडे, और ये मोल में हो जाए तो 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन, i.e. 2 फैराडे रिलीजेस 1 मोल हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पर चार्ज पास, कितना चार्ज पास किया गया है इसको पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए था। चार्ज पास यहाँ पर I इंटू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I 9.65 इंटू 10,000 बराबर 96 इंटू 96,500 कूलम। ये कूलम हो जाएगा। ये इतना कूलम मतलब 1 फैराडे हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये इतना चार्ज पास किया है आपने, इतना चार्ज पास करने का मतलब 1 फैराडे पास किया है। इसको पहले हम लोगों को लिख लेना चाहिए था कि आपने कितना चार्ज पास किया है, 1 फैराडे। तो यहाँ पर ध्यान दो, 2 फैराडे से आपने 1 मोल रिलीज किया। अब इसी को आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू कर दें, तो 2 फैराडे से 1 मोल रिलीज किया, तो 1 फैराडे से कितना रिलीज होगा, 1 फैराडे से यहाँ पर 1/2 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और 1/2 मोल हाइड्रोजन का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल, कोई भी गैस एसटीपी पर होती है 22,400 मिलीलीटर। तो 1 मोल बराबर इतना है, तो आधा मोल बराबर कितना हो जाएगा, ये आधा मोल H2 ये बराबर हो जाएगा 22,400 गुणे 1/2 बराबर हो जाएगा 11,200 मिलीलीटर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ये सेकंड में, ये देखो बड़ा मेथड है, कॉन्सेप्ट है वही। यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं और सारी चीज हम फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ पर हो जाएगा 965, यहाँ पर I इंटू टी। हाइड्रोजन यहाँ पर का इक्विवेलेंट मास 1.008 होता है, लेकिन राउंड फिगर हम लोग 1 मान लेंगे, ये 96,500 आ जाएगा। I कितना है 9.65 है, T कितना है 10,000 है, तो यम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 1 ग्राम। कितना हो जाएगा भैया, लगभग 1 ग्राम। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यम हो गया 1 ग्राम। अब यहाँ पर फर्दर, यहाँ पर नोट करके हम आपको बताना चाहेंगे, ये नोट करके नोट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इक्वल टू 400 मिलीलीटर। ये आप इसको एक फार्मूला मानो,
किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है एसटीपी पर कितना है 22,400। सो यहाँ पर 10 इस पॉइंट से हम रिलेट करके बोल रहे हैं। यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है 22,400 मिलीलीटर। तो 2 ग्राम बराबर 22,400 और 1 ग्राम रिलीज हुआ है, तो 1 ग्राम H2 हो जाएगा 22,400 बटे 2 मिलीलीटर। तो 1 ग्राम H2 बराबर हो जाएगा 11,200 मिलीलीटर। 11,200 मिलीलीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और यही आंसर आपने यहाँ पे ही सॉल्व किया है, देख लो यहाँ पर भी वही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर हम 3 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम वाटर is electrolyzed by 1 ampere current. Find number of hours to which electrolysis will proceed. Electrolysis will proceed, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर m इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। वाटर का जो इक्विवेलेंट मास होता है ये होता है 9 ग्राम। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, वाटर का इक्वल मास 9 ग्राम होता है, तो यहाँ पर m इक्वल टू यहाँ पर E है 9, ये 96500 I 1 एम्पियर है, T मालूम नहीं है, और ये m की जगह पे आप लिखोगे 36 ग्राम। m की जगह पर 36 ग्राम लिखोगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा 9,500 अपॉन 9। अब ये 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 005 से 4 यहाँ पर 4 छक 24, 2 26, 9 चौक 36, 2 38, इतना आई नहीं 80 है, सॉरी 80 इक्वल टू आ जाएगा, 80 इक्वल टू इतना सेकंड आ जाएगा। अब आवर्स में जब आप इसको यहाँ पर 6, यहाँ पर इसको 60 सेकंड और 60 मिनट डिवाइड कर देंगे तो ये 1010 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3860 अपॉन 36 आवर। तो आज की बात यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। अभी मतलब इससे कम से कम 10-12 टाइप के क्वेश्चन कराने हैं फैराडे लॉ पे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पढ़ेंगे।